नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती 2022 इंग्लिश कट ऑफ 2025 के बारे में। अगर आप इस बार यूपी टीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुकों के बारे में, एग्ज़ाम टाइम टेबल के बारे में। 18 और 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। 110 दिन आपके पास हैं। 110 दिन आप जम कर पढ़ गए तो जीवन आपका बदल जाएगा, जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। देखिएगा 557 पद हैं। 511 बालक वर्ग में और 46 पद जो है वो बालिका वर्ग में हैं। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 2022 में। जितने भी ऑल सब्जेक्ट वैकेंसी आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा 557 पद इंग्लिश में ही हैं। तो ये मौका है आपके पास, और आप भले ही लापरवाही कर जाइएगा, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जो पढ़ रहा है दिन रात, निश्चित ही उनके घरों में खुशी आएंगी। 557 भाई बहन रहेंगे जिनके घरों में खुशी आएंगी। जीवन, घर परिवार सब में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो आप भी पीछे मत रहिएगा। जितना समय मिल रहा है, 110 दिन बहुत होते हैं। आप जमकर तैयारी करिएगा, निश्चित ही आपका एग्ज़ाम ये क्लियर होगा। सफलता के लिए जिद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिद पर अड़ गए तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे हर हालत में। और दोस्तों, तैयारी बेकार नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। एलटी ग्रेड है, जीआईसी है और न्यू टीजीटी वीटी भर्ती है। कई भर्तियां आपको मिलेंगी, लेकिन आपको इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है 2022 की टीजीटी भर्ती में ही। तो वीडियो की हम जो शुरुआत करेंगे 2021 कट ऑफ से। देखिएगा लास्ट टाइम 2021 में भर्ती आई थी, टीजीटी इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। 1783, जिसमें बालक वर्ग में 1587 थे और 196 जो है बालिका वर्ग में थे। टोटल 78,546 ने आवेदन किया था। कट ऑफ जो रहा था वो बालक वर्ग में 98 क्वेश्चन, 125 में से 125 में 98 क्वेश्चन जिसके ठीक थे उसका चयन हो गया। ओबीसी में 92 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 94 क्वेश्चन, एससी में 86 क्वेश्चन और एसटी में 79 क्वेश्चन। और बालिका वर्ग में जो है वो 98 क्वेश्चन जर्नल, आप देख सकते हैं बराबर कट ऑफ रहा है बालक वर्ग और बालिका वर्ग का। ओबीसी में बालिका वर्ग में 93 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और अधिक गई है कट ऑफ बालक वर्ग से। ईडब्ल्यूएस में 94, यहाँ 93 क्वेश्चनों पर बालिका वर्ग में। एससी कैटेगरी में 86 क्वेश्चन पर यहाँ पर, और यहाँ भी 86 क्वेश्चन, मतलब यहाँ बराबर रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग बराबर ही रहेगी, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। तो अब जो 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर आपको लेकर चलना है ताकि आप इस बार ही इस एग्ज़ाम को निकाल दें। तो देखिएगा टोटल 557 पद हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा पद आप ये नहीं कि किस्मत के भरोसे बैठे रहें, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिएगा पेपर जिस प्रकार 2021 का आया है उस लेवल पर रहा, मॉडरेट ही लेवल रहने वाला है इस बार भी। तो कट ऑफ निश्चित है, जो कट ऑफ रहा था इससे अधिक ही रहने वाला है। लेकिन आपको फ्रेश सिलेक्शन लेना है तो बालक वर्ग की बात करें जनरल में 105 क्वेश्चन प्लस करना ही होगा इस बार। 105 प्लस है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ रहेंगे, सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। बालिका वर्ग में भी 105 क्वेश्चन, मतलब आप देख रहे हैं 46 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पर 511 हैं। तो कट ऑफ लगभग बराबर रहेगा जनरल, मतलब जनरल में बालक वर्ग और बालिका वर्ग का भी। ओबीसी में भी 100 क्वेश्चन प्लस भैया अपना टारगेट रखें बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में भी 100 क्वेश्चन प्लस। ईडब्ल्यूएस में भी 100 क्वेश्चन प्लस पर ही आप सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में बालिका वर्ग में भी 100 क्वेश्चन प्लस, और एससी में 92 क्वेश्चन प्लस 92, और एससी कैटेगरी में 92 प्लस। देखिएगा इतना प्लस आपको करना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आप कर सकते हैं, बस आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल सेट करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा टाइम टेबल से पहले मैं आपसे बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो आप जो भी यूट्यूब पर बेस्ट टीचर लगते हो आपको इंग्लिश के, उनका कोर्स ले लीजिएगा और पढ़िएगा, या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको अच्छा लगे। हर हालत में सिलेक्शन लेना है, तैयारी से मतलब है, तैयारी होनी चाहिए।
और दोस्तों अगर आप सेल्फ भी पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है आप ना निकाल पाएँ। बस वो जिद और लगन चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अब देखिएगा, अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है, बीए में कितना, ग्रेजुएशन का कितना पार्ट पूछा जा रहा है, 9, 10, 11, 12 इंग्लिश का क्या पूछा जा रहा है, ग्रामर कैसी आ रही है, लिटरेचर कैसी आ रही है, मतलब हर चीज़ की आपको पता हो। इसके लिए सबसे बेस्ट है, अब तक यूपी के जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं इंग्लिश के सब देखिएगा, पीजीटी के देखिएगा, जो भी आपके सिलेबस से संबंधित हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा। मतलब कहने का है आपके लिए प्रीवियस बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आपके पास घटना चक्र हो, यूथ कंपटीशन का हो, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि हाँ किन किन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस किया गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेगा। और 9th से 12th और बीए का भैया अपनी एनसीईआरटी बुक हो या जो भी आपने पढ़ी हो या पढ़ा रहे हो तो उनको बहुत अच्छे से लगा लें। और साथ ही साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिवाइज करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अच्छा स्कोर ले पाएंगे। देखिएगा, आप कोचिंग भी ले लेंगे तो भी आपको सेल्फ तो पढ़ना ही होगा। बिना सेल्फ पढ़े आप नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और दोस्तों वैकेंसियाँ कम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको एक वैकेंसी लेनी है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे, कर भी रहे होंगे। देखिएगा 557, तो ये 557 के जीवन में बाहर आ जाएगी, ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने बाद आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ जारी कर दिया जाएगा और आप सीधे इंटर कॉलेजों में होंगे। और जो भी आप समस्याएं इस समय झेल रहे हैं, दुख दर्द झेल रहे हैं, पीड़ाएं झेल रहे हैं, एक दिन यही संघर्ष आपका जीत दिलाएगा आपको और आप असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यरत रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 110 दिन है आपके पास। 110 दिन आपको बेकार नहीं करने हैं धराधर। अपने पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए और बैठ जाइएगा और रस दीजिएगा इतिहास। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आप भी जिद्दी हैं, जिद पर अड़े हैं, आप निकाल कर छोड़ेंगे एग्ज़ाम को, निकालेंगे तो निकालेंगे। और मैं अंत में ज़रूर कहूँगा कि ये किताबें जो हैं आपके सामने जो आप पढ़ रहे हैं, देखिएगा आप सलेक्शन लीजिएगा और निकलिएगा, अपनी लाइफ जिएगा। मतलब पूरी ज़िंदगी पढ़ना थोड़ी ना है, आप अपने कैरियर के लिए पढ़ते रहेंगे। जब आपको पता है 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास हैं तो क्यों ना दिन रात एक कर दिया जाए। 8-10 घंटे क्या, मेरा है में तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सलेक्शन लेना है, सलेक्शन लेना है और निकलना है और अपनी लाइफ को जानदार शानदार तरीके से जीना है। देखिएगा, स्वयं पर विश्वास करेंगे तभी मज़ा आएगा मेहनत करने में भी और मेहनत का फल भी मिलेगा और आप 100% असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य करेंगे। देखिएगा, सैलरी तो आपको पता ही है, रिकॉर्ड सैलरी है। मज़ा आ जाएगा जीवन जीने में भी। जब हर महीने सैलरी आती है तो दिल खुश हो जाता है। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय